नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। भारत के डिजिटल स्पेस में ना एक नाम ऐसा है जिसे इग्नोर करना लगभग नामुमकिन है। ध्रुव राठी। अब कुछ लोगों के लिए वो सच की आवाज हैं, तो कुछ के लिए विवादों का दूसरा नाम। तो आज ना हम इसी पहेली को, इसी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल एकदम सीधा है, आखिर हैं कौन ध्रुव राठी? एक हीरो जो सच सामने लाता है, या फिर एक कंट्रोवर्सी मशीन? चलिए मिलकर इस पूरी कहानी को, उनके पूरे सफर को डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके सफर से। सोचिए, हरियाणा का एक लड़का जर्मनी जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स। सुनने में तो एक टिपिकल, मतलब एक आम इंजीनियर की कहानी लगती है ना? लेकिन ध्रुव राठी की कहानी में यहीं से आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक बिल्कुल ही अलग मोड़। और उनका सफर, अरे बाप रे, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 2013 में उन्होंने ट्रैवल वीडियोस से यूट्यूब पर शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर ही उन्होंने अपना फोकस पूरी तरह से बदल दिया। अब वो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाने लगे। और ये बदलाव इतना बड़ा था कि 2023 आते आते वो टाइम मैगजीन की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले भारतीय बन गए। मतलब कमाल की ग्रोथ है। अब उनके असर का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इस एक नंबर को देखिए, 37 मिलियन। ये उनके सभी यूट्यूब चैनल्स के कुल सब्सक्राइबर्स हैं। पता है, ये संख्या भारत के कई राज्यों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि उनकी आवाज कितनी कितनी दूर तक पहुंच रही है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सब्सक्राइबर्स की नहीं है। एक और नंबर है जो दिमाग घुमा देगा, 6 बिलियन। जी हाँ, उनके वीडियोस को अब तक 6 बिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये सिर्फ व्यू काउंट नहीं है, ये दिखाता है कि लोग उनके कंटेंट से किस हद तक जुड़ रहे हैं, उसे बार बार देख रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, इस जबरदस्त कामयाबी का राज आखिर है क्या? मतलब वो अपने वीडियोस में ऐसा क्या करते हैं जो करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है? चलिए अब जरा उनके कंटेंट के इस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड किया जाए। उनके कंटेंट का ना एक सेट फॉर्मूला सा बन गया है। देखिए, वो कोई भी मुश्किल उलझा हुआ टॉपिक उठाते हैं, उसे एकदम आसान भाषा में समझाते हैं और फिर ढेर सारे ग्राफिक्स और डेटा के साथ पेश करते हैं। और उनका दावा हमेशा यही रहता है कि फैक्ट चेकिंग वो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, चाहे मुद्दा सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर पर्यावरण से जुड़ा हुआ। खुद ध्रुव राठी कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ एक है, क्रिटिकल थिंकिंग और जागरूकता फैलाना। अब देखिए, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए तो ये मिशन उन्हें एक एजुकेटर बनाता है, लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये सब एक एजेंडा चलाने का तरीका है। यहीं पर कहानी में दो पक्ष आ जाते हैं। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है, जब कोई इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है तो विवादों से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ध्रुव राठी के मामले में तो ऐसा लगता है कि विवाद हमेशा उनके साथ साथ ही चलते हैं। ध्रुव राठी को लेकर पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोगों की राय, बुरी तरह से बढ़ी हुई है। एक तरफ हैं आलोचक जो कहते हैं कि भाई, उनका कंटेंट तो एक तरफा है, बीजेपी विरोधी है, उन पर विदेशी फंडिंग के आरोप भी लगते रहे हैं। और दूसरी तरफ है उनके समर्थक, वो उन्हें सत्ता से सच बोलने वाला, जरूरी मुद्दों पर जागरूकता फैलाने वाला एक निडर, एक बहुत जरूरी आवाज मानते हैं। तो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। और उनके विवादों की लिस्ट सच कहूं तो काफी लंबी है। जैसे 2018 में एक मानहानि का मुकदमा हुआ, अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल केस पर एक तरफा वीडियो बनाने के आरोप लगे, और तो और उनके वीडियो क्लिप्स का पाकिस्तानी मीडिया ने गलत इस्तेमाल किया, ये भी एक बड़ा मामला बना। फिर सिखों पर बनाया एक वीडियो इतना ज्यादा विवादों में आया कि भारी विरोध के बाद उसे हटाना पड़ा। तो ये पूरी तस्वीर देखने के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। इन सारे तथ्यों के बीच, इन सारे विवादों के बीच ध्रुव राठी की असली पहचान आखिर है क्या? अच्छा, खुद ध्रुव राठी इस बारे में क्या कहते हैं, वो अपनी पोजीशन को कैसे देखते हैं? उनका कहना है कि हाँ, वो सरकार की नीतियों के आलोचक हैं, लेकिन वो कोई राजनेता नहीं है। वो दावा करते हैं कि उनका काम सिर्फ फैक्ट्स, यानी तथ्यों को लोगों के सामने रखना है, इसके बाद लोग अपनी राय खुद बनाएं। उनकी शख्सियत में ना एक और बहुत ही दिलचस्प लेयर है। वो खुद को प्रैक्टिसिंग हिंदू एथियस्ट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसा इंसान जो भगवान में तो यकीन नहीं रखता, लेकिन हिंदू कल्चर और परंपराओं को मानता है, उन्हें फॉलो करता है। ये उनकी कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी का एक और हिस्सा है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, ध्रुव राठी कौन है? एक इंडिपेंडेंट आवाज जो फैक्ट्स का इस्तेमाल करके जवाबदेही मांग रही है, या फिर
एक पक्षपाती आलोचक जो एक खास तरह का नैरेटिव, एक खास कहानी गढ़ रहा है। शायद इसका फैसला हर कोई अपने अपने नजरिए से ही करता है। तो ध्रुव राठी के बारे में क्या सोचना चाहिए? मेरी ओपिनियन, वो एक पावरफुल वॉइस हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं। उनके फैक्ट्स चैलेंज करते हैं, लेकिन बैलेंस चेक करना जरूरी। अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं, तो उनके वीडियोस देखें, लेकिन स्रोत वेरीफाई करें। हेटर्स कहें या फैन, इम्पैक्ट रियल है। क्या आपको लगता है ध्रुव हीरो हैं या विलन? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब किया दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए? कमेंट करिए।